हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के शानदार क्लास में मैथमेटिक्स का जो है क्लास 9th का चैप्टर लिया गया है और ये क्लास 9th के वृत्त से संबंधित क्षेत्र मेंसुरेशन को शुरुआत किया जा रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेंसुरेशन का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें वृत्त यानी कि सर्किल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं सर्किल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। यहाँ पर सबसे पहली बात समझना ये है कि हमारा जो ये वृत्त होता है इसको हम वृत्त कहते हैं। ये जो है एक वृत्त हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा है बट इसको सही आप मान लीजिएगा, और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो वृत्त का जो पहला फॉर्मूला हो जाएगा, पहला कंडीशन जो वृत्त में समझना है वो फॉर्मूला को समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त का परिधि क्या होता है। पहला चीज, वृत्त का परिधि बराबर, याद रखिए फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। दूसरा चीज, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। व्यास कहते किसको है? फिगर में देखिए, इस सेंटर से लेकर के जो जीवा पास करती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो इसको हम व्यास कहेंगे, मतलब ऐसा जीवा या ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे उसको हम व्यास कहते हैं। वो त्रिज्या के जस्ट 2 गुना होता है। अब यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्लास 9th का चैप्टर है मैथ्स का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम त्रिज्यीय खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय खंड। तो अब समझते हैं कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है। लेट सपोज ये एक वृत्त है, इस वृत्त में जो है ये वाला एक खंड है त्रिज्यीय खंड। अब इस त्रिज्यीय खंड में ये त्रिज्या के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है जिसको हम थीटा से निरूपित करते हैं। एक चीज़ हमको क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वृत्त के सेंटर पर वृत्त के परिधि के द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं। बहुत शानदार, आपने बोला कि 360 डिग्री का एंगल बनता है सर। तो समझिए इस बातों को कि 360 डिग्री के एंगल पर जो है वृत्त का परिधि जो हो जाता है वो 2 पाई आर हो जाता है। अगर हम 1 डिग्री की बात करूं तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर बट्टे 360 नहीं होगा? होगा सर जी। अब अगर हम थीटा डिग्री की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बट्टे 360 और गुना में थीटा डिग्री। 2 से ये 360 कटा तो 180 डिग्री बराबर में हो जाएगा पाई आर, ये थीटा है, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि हम एक ऐसे चाप का लंबाई निकाले जो चाप सेंटर पर, केंद्रक पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है और उस चाप की लंबाई पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि ये वाला जो चाप की लंबाई है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं माइनर आर्क। इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो हो जाएगा हमारा, तो त्रिज्यीय खंड में चाप की लंबाई, जो छोटा वाला चाप होगा इसको हम कहेंगे चाप की लंबाई। अब इस चाप की लंबाई से समझते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो हमने अभी देख लिया। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमने नहीं देखा, चाप की लंबाई देखा। अगला फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पर बन जाएगा वो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समझिए, ये जो है हमारा एक वृत्त है, तो ये वृत्त के ऊपर में सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर वृत्त का पूरा क्षेत्रफल की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है जो कि 360 डिग्री का एंगल बनाता है केंद्रक पर। 360 डिग्री के एंगल में कितना क्षेत्रफल होता है? पाई आर स्क्वायर। यहो 1 डिग्री के एंगल में बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 360।
अब अगर हम थीटा डिग्री की बात करूं तो वो त्रिज्यीय खंड जो थीटा डिग्री बनाता है सेंटर पर, उस त्रिज्यीय खंड का क्या क्षेत्रफल होगा इस त्रिज्यीय खंड का। तो थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री हो जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को फाइंड तो कर लिए, अब हम चलते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल को फाइंड करने के लिए। वृत्तखंड क्या होता है यहाँ समझिए, ये वाला जो हम इस जीवा को मिला देंगे तो ये वृत्तखंड हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे वृत्तखंड। तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से ओ ए बी और ये सी, ओ ए बी सी ये जो है एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से अगर हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा दें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बचता है, या नहीं तो इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी का घटा दूं तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अगला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री में से हम घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला। अब यहाँ समझेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है यहाँ जो एंगल बनता है उसका साइन का वैल्यू। अब इससे आगे साइन थीटा समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये छोटा सा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अगला हम समझते हैं कि अगर वृत्त को आधा कर दूं, ये वृत्त है हमारा, इसको हम आधा कर दूं तो ये वृत्त जो है अर्धवृत्त बन जाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो सर आधा कर देंगे ना, पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसको इतना दूर जो है ना इसको व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास को डी से डिनोट करते हैं। तो अब हम अगर पूछो कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा सर ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उसके बाद इसमें व्यास जोड़ दीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगा वो होगा पाई आर और प्लस में डी, डी को हम 2r भी लिख सकते हैं। तो पाई आर प्लस 2r, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। याद रख लीजिएगा, परिमाप का यूनिट जो है ना, यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, आइदर मीटर या आइदर सेंटीमीटर, लेकिन एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसा यूनिट की बात करूं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया का। बट परिधि की बात करूं कि परिधि का क्षेत्र यूनिट क्या होता है, तो परिधि का यूनिट भी जो है मीटर ही होता है, क्योंकि यह भी एक लेंथ ही है। वृत्त में परिधि को समझते हैं हम। मान लीजिए कि ये एक वृत्त था, तो इसमें परिधि क्या होगा, इस पॉइंट से जब हम चलना शुरू किए तो पूरा का पूरा रिटर्न बैकवर्ड करके फिर इसी पॉइंट पर जब हम एक सर्किल पूरा कंप्लीट करके आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा लंबाई जो है वृत्त का परिधि कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट जो हमारा है यहाँ पे डिस्कस करना, कि चाप की लंबाई तो हमने देख लिया, जिसको हम पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री कहा था। त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हमने देख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने देख लिया, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिमाप, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम वलय समझते हैं, वलय क्या होता है। तो इस वलय को समझने के लिए फिर से इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वलय, इसको बोलते हैं वलय। एक वृत्त में से एक छोटा सा वृत्त जब हम कट कर लेते हैं तो ये एक इंग्लिश में रिंग बोलते हैं इसको, और हिंदी में वलय या छल्ला बोलते हैं, वलय। इस वलय का क्षेत्रफल देखेंगे कि कितना होगा। ये जो है हमारा ये छोटा सा वृत्त तो अंदर से काट लिए थे, कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक को समझाने का। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका त्रिज्या स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर त्रिज्या।
तो इस वलय का जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो वलय का क्षेत्रफल, चलिए समझिए, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, ये एक्चुअली हमारा वीडियो जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, कृपया करके आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करिए, नोटिफिकेशन बॉल को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ओके, वृत्त वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर पूरे के बड़का वृत्त में से पाई आर स्क्वायर में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पाई तो दोनों में है, कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हम समझ सकते हैं कि पाई, ये तो मेन फॉर्मूला हो ही गया वलय का क्षेत्रफल में, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। एहो, इसको हम थिकनेस कहते हैं, मोटाई कहते हैं। कैपिटल आर में से जब छोटा स्मॉल आर घटा देते हैं तो ये इतना दूर की लंबाई निकलती है और इसको हम मोटाई कहते हैं, कितना थिकनेस है। और स्मॉल आर और प्लस आर को जोड़ देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोटाई से, थिकनेस से, तो हमारा पूरा का पूरा वलय का क्षेत्रफल निकल जाता है। पाई आर प्लस आर इंटू थिकनेस, इसको थिकनेस या मोटाई भी कहते हैं। कभी कभी जो है वलय में इसका थिकनेस या मोटाई भी दिया गया रहता है, इसका मतलब कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा करके जितना आता है वो चीज़ होता है। अब वलय की परिधि की बात करते हैं। ये जो वलय है हमारा, इस वलय में परिधि इसका कितना हो जाएगा, आंतरिक परिधि की बात करते हैं। तो याद रख लीजिए, आंतरिक परिधि जो है 2 पाई आर हो जाएगा, स्मॉल आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला सर्किल है। अब अगर हम बाहरी परिधि की बात करते हैं तो वलय का बाहरी परिधि हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। बहुत आसान, बड़का वृत्त का जो परिधि होगा वही इस वलय का भी परिधि हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वलय जब हम समझ लिए तो देखते हैं अब हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है और इस टॉपिक के आधार पर जो है हम आगे डिस्कस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, यहाँ इंट्रोडक्शन को भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि में कई वृत्त खींचे, वृत्त प्रत्येक की परिधि को धागे की सहायता से नाप ले। अब परिधि की माप को संगत वृत्त के व्यास की माप से भाग दे। अगर आप पाएंगे कि प्रत्येक वृत्त में दोनों की निष्पत्ति एक ही है, इस निष्पत्ति को यूनानी अक्षर पाई द्वारा प्रकट किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि बहुते सारा आप वृत्त खींचिए और सब वृत्त को जो है ना आप मापिए, इसका परिधि कितना हुआ, परिधि कितना हुआ, परिधि कितना हुआ। इस परिधि को जो है आप इसके व्यास से भाग लगाइए। क्या से भाग लगाइए, व्यास से। जब व्यास से भाग लगाओगे, परिधि बट्टा व्यास, तो आपका जो है ना जो चीज़ आ जाएगा वो पाई आ जाएगा। तो पाई बराबर वृत्त का परिधि कैसे नापेंगे, धागा के सहायता से नाप सकते हैं। तो वृत्त का परिधि बट्टे व्यास, व्यास किसको कहते हैं, त्रिज्या के दुगुना को व्यास कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा जो है पाई का वैल्यू का मान जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है और जो लेना है, सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब ने जो है पाई का मान 4 अंकों तक निकाला था, जिसका वैल्यू था 3.1416, 3 पाई बराबर 3.1416। ये भारतीय गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट के द्वारा कैलकुलेट किया गया। फिर बाद में उसको 6 अंकों तक, 6 अंकों तक निकाला गया, जिसका एक तरह से पाई का मान बोलूँ तो 22/7 इसका मान लिया गया है। अब ये 22/7 मान यूज कर करके जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल या वृत्त से संबंधित क्षेत्र का जितना भी फॉर्मूला था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। का क्षेत्रफल बड़ा क्या ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। दूसरा, वृत्त का परिधि ज्ञात करे, वृत्त का परिधि ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पर जो है वृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं।
वृत्त का क्षेत्रफल जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहला चीज़ फार्मूला जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमने बोला 22/7 लेना है, आर का वैल्यू हमको 7 है तो 7 को 2 बार गुना कर देंगे, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त का परिधि। तो ये हो वृत्त का परिधि, फिर से आसान से शब्दों में वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर में जो है 2 गुने 22/7 गुने 14। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 22 चौका 88 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को फास्ट रखते हुए अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम आपके लिए दे रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 लेना है तो ये 14 ले लिए 2 बार, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, काट दिए, 14 दूनी 28 होता है, 28 को 22 से गुना कर देंगे तो 28 से 22 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 6, 6 5 11 का 1, 5 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। वैसे वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा। एक वर्गाकार मैदान है, उस वर्गाकार मैदान में एक घोड़ा है जो एक कॉर्नर से बांधा हुआ है और इसके रस्सी का लंबाई जो है 5 मीटर है। कितना मीटर? 5 मीटर। बेचारा ये घोड़ा, नॉर्मल घोड़ा, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा, रस्सी को तो तोड़ नहीं सकता फिर भी चलेगा। तो 5 मीटर उसके रस्सी का लंबाई है और 15 मीटर जो है ना वर्गाकार प्लॉट का भुजा का लंबाई है। अब कह रहा है कि ये घोड़ा घास के मैदान में कितना घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल बताइए, उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें जो है ये घोड़ा घास चर सकता है। पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 दिया हुआ है, 3.14। तो ये हो घोड़ा के द्वारा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें घोड़ा घास चर सकती है। तो हमारा जो हो जाएगा मैदान के उस पार्ट का, उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा घास चर सकती है। बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू रस्सी की लंबाई हो जाएगा 3.14 गुने 5 का स्क्वायर, रस्सी का लंबाई 3.14 गुने 25। अब 3.14 को जो है ना 25 से गुना करिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा घोड़ा के द्वारा घास चरने वाले मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आज के क्लास में हमने जो भी चीज़ देखा उसमें क्या क्या देखा इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। और पहला चीज़ जो हमने देखा वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या देखा, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का जो है ना त्रिज्या देखा, फिर उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखा, चाप की लंबाई देखा। इन सभी के आधार पर जो है वलय का क्षेत्रफल देखा, वलय का आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि हमने देखा। इन सभी को मिला करके जो हमारा क्वेश्चंस बनाना है उस क्वेश्चंस में हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। अब आगे बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चंस है। आपसे अनुरोध कि आप जो है अपने बुक से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। जहाँ कहीं भी आपको डाउट आता है उस डाउट को कमेंट के माध्यम से जो है आप पूछने की कोशिश करिए। आपको जो है मेरे द्वारा डाउट को जो है सॉल्व किया जाएगा, एट रैंडम डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। ओके, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारा क्लास है वो है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लास 9th और क्लास 10th का धमाकेदार चैप्टर। और ये इस चैप्टर में जो है आप फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मीठा मीठा क्वेश्चन, मीठा मीठा आंसर आप देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, हेडिंग पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम यहाँ पर जो जो टॉपिक देखने जा रहे हैं ये टॉपिक हमारा होगा, सबसे पहला टॉपिक होगा क्यूबॉइड जिसको हम कहते हैं घनाभ। दूसरा टॉपिक हमारा होगा घन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्यूब। तीसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिलेंडर। और चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा कोन। सिलेंडर को हिंदी में बेलन। चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा यहाँ पर शंकु, इंग्लिश में कोन कहते हैं। और उससे अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा गोला जिसको इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। उससे अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा अर्धगोला जिसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो समय को न गवाते हुए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं घनाभ। चलिए अब हमारा ये हो गया घनाभ। ये घनाभ का फिगर हम बनाते हैं। ये हमारा फिगर हो गया घनाभ का। किसका? घनाभ का। ये जो फिगर हमारा घनाभ का हुआ, इसमें इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको हम चौड़ाई बोलते हैं और इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। एहो अब इस घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण होता है। पहला चीज़ जो है हमारा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात, 6 आयताकार फलकों से घिरा हुआ क्षेत्र को जो है हम घनाभ कहते हैं। कैसा क्षेत्र, कैसा फलक? आयताकार फलक, आयताकार क्षेत्र। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आयत का क्षेत्रफल, एहो मेरे प्यारे बाबू, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये एक आयत है अगर, तो इसका लंबाई और उसके चौड़ाई के गुना करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल। ऐसा इसमें 6 गो आयत इन्वॉल्व है जिसका डायमेंशन, भुजा अलग अलग है। मान लीजिए एक आयत जो है एल और बी लंबाई और चौड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल एल बी हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट, जैसा नीचे वाला पार्ट है वैसा ही ऊपर वाला पार्ट, जैसा इस साइड का पार्ट वैसा ही इस साइड का पार्ट। मानूं कि मैं जिस कमरा में अभी बना रहा हूँ ये एक घनाभाकार कमरा है, तो हमारे राइट साइड में जो एक फेस हो जाएगा वो एक आयताकार फेस है। हमारे राइट साइड में भी आयताकार, नीचे में भी आयताकार, ऊपर में भी आयताकार, इस साइड भी आयताकार और ये साइड भी आयताकार हो जाएगा। तो इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, याद रख लीजिए फॉर्मूला होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। क्षेत्रफल है इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो सेंटीमीटर। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है उसका यूनिट वही हो जाएगा। तो इसको हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई। दूसरा फॉर्मूला हमारा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो अब एहो घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L से डिनोट किए हैं, चौड़ाई को B से डिनोट किए हैं और ऊंचाई को H से डिनोट किए हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हमारा हो जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर आपको बहुत सुंदर नंबर लाना है तो मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा 2 × L + B × H, मतलब ऊंचाई से गुना किस में? आधार के परिधि में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार की परिधि, आधार की परिधि या परिमाप, क्या? परिमाप, परिमाप गुने ऊंचाई। आधार की परिधि या परिमाप गुने ऊंचाई। वृत्त के कंडीशन में जो है हम परिधि कहते हैं और आयत, प्लेन फिगर आयत जो है उसके कंडीशन में जो है परिमाप कह देंगे। तो आधार का परिमाप जो हो जाता है आयत का वो 2 × L + B हो जाता है, इतना दूर ये वाला।
और उसमें h से गुणा कर देते हैं तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ में 4 गो दीवार होता है, नीचे फर्श होता है, ऊपर सीलिंग होता है। तो अब हम अगला कंडीशन, ऊपर छत होता है, अगला कंडीशन में जो है घनाभ का विकर्ण निकालना चाहते हैं। तो घनाभ का विकर्ण का जो लंबाई हो जाएगा, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर का जो ये लंबाई है, ये घनाभ का विकर्ण कहलाता है। तो घनाभ का विकर्ण का लंबाई, इसको राइट डन पहले कर लीजिए, आप पॉज करके वीडियो को पॉज करिए, राइट डन करिए, हम अगला फॉर्मूला आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने समझा कि आपने राइट डन कर लिया होगा। तो अगला हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर, चौथा नंबर फॉर्मूला, घनाभ का विकर्ण बराबर, याद रख लीजिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ उसका अंडर रूट। 5वां नंबर फॉर्मूला अब हमारा आएगा घन से, किससे, घन से। घन किसको कहते हैं, वर्गाकार, 6 वर्गाकार फलकों से घिरा हुआ क्षेत्र को हम घन कहते हैं, जिसमें क्षेत्रफलक जो होता है वो वर्गाकार होता है। इस घनाभ में टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है, तो किनारा का संख्या 12 हो जाता है, और कोनों की संख्या जो है कितना होता है, तो कोनों की संख्या 8 होती है। ये जो कॉर्नर है उसका संख्या 8 होगा, फलक उसमें टोटल जो होगा वो फलक 6 होगा, और ये भुजा जो होता है, इसको एक तरह से हम कॉर्नर किनारा बोलते हैं, तो इसकी भुजा की संख्या जो है 12 होती है, सतह इसमें जो है 6 होता है। तो अब हम घन के बारे में समझते हैं। घन में वर्गाकार क्षेत्र होता है, इसकी भुजा की लंबाई जो है हम a ले लेते हैं, लंबाई a, चौड़ाई a और ऊंचाई a। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मतलब ऐसा पृष्ठ जो पूरा का पूरा शामिल हो जाए घन में, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 5वां के बाद छठा, घनाभ का घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब पूछिएगा सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, 4 गो वर्ग शामिल होगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो 7वां नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब भुजा क्यूब। यहाँ पर जो है भुजा क्यूब करेंगे तो ये हमारा घन का आयतन हो जाएगा। अगला फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं घन का विकर्ण। तो ये घन का विकर्ण जो है यहाँ पर हम अब लिखते हैं। तो याद रख लीजिए घन के विकर्ण में भी वही फार्मूला होता है, बट वहाँ पर सॉल्व करके जो है √3 गुने भुजा आ जाता है। क्या आ जाता है, √3 गुने भुजा, ये हमारा घन का विकर्ण आ जाता है। अब मान लीजिए भुजा में a है तो इसको अगर सॉल्व करें तो √3 गुना a हो जाता है। अब हम अगला चलते हैं। टोटल के टोटल घन और घनाभ को हमने पूरा का पूरा देख लिया। घनाभ में भी 4 फार्मूला हमने देखा और घन में भी 4 फार्मूला हमने देखा। ये पूरा का पूरा 8 फार्मूला हमने अभी तक देखा। अब देखते हैं हम सिलेंडर, जिसको हम कहते हैं वेलन। वेलन में देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम बेलन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एहो बेलन क्या होता है, आपने कभी बेलन देखा है? हाँ जी, एक गिलास भी बेलन के रूप में हो सकता है। रोटी बनाने वाला जो होता है उसका नाम भी बेलन ही होता है। तो ये जो हम फिगर अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हमारा फिगर बेलन का फिगर है। इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं और हिंदी में बेलन कहते हैं। ये हमारा हो गया बेलन। ऊपर में जो है वृत्ताकार पार्ट होता है, तो इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या कहलाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी ऊंचाई कहलाती है। ये बेलन की लंबाई कहलाती है। तो पहला चीज़ बेलन, मान लीजिए अब हम फिगर दिखा करके आपको जो है ना समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा फिगर है ये मार्कर है, मार्कर, और इसके ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा इसको एक बेलनाकार पार्ट कहेंगे। तो इसमें ये पार्ट को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ।
इस साइड का वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का पार्ट है, वृत्त जैसा है, तो इसको हम समतल सतह, इसको भी हम समतल सतह कहेंगे। तो इसमें जो है 2 समतल सतह है और एक वक्राकार सतह है, वक्र सतह है। तो फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला फार्मूला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप बताइए कौन कौन सा पृष्ठ, 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर, इसका 2 को पाई r स्क्वायर, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r दोनों में कॉमन है इसलिए h प्लस r कॉमन, ये वाला जो हमारा आ जाएगा वर्ग इकाई, इसको क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, इकाई के जगह पर मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है।